हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ अगस्त से लेकर 21st ऑफ अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और उनके लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है वो भी देखेंगे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल सकता है या आपके पर्सन को, तो कर्मा रीडिंग भी रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, आपका कौन सा कर्मा है जो एंड होने को है, किस कर्मा के वजह से इस रिश्ते में आए थे आप लोग, वो भी जानने की कोशिश करेंगे अगर मैसेजेस आते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी आई है, जजमेंट एंड हैंगमैन, स्वॉर्ड्स एंड कप्स की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, देखो सही एनर्जी आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द टॉवर। चलो, तो इस रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं, तो आपके पर्सन की लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या है, उसके लाइफ में क्या चलेगी आने वाले 11 to 21 के बीच में, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, वो देखेंगे और थर्ड पार्टी कर्मा भी रीडिंग करेंगे। दोनों चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड दिख रही है, आपके पर्सन की लाइफ सिचुएशन और थर्ड पार्टी कर्मा। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए। ठीक है, दूसरे कुछ रीडिंग देख लीजिएगा आप लियोस के। अब यहाँ पर जब लियोस की बात हो रही है तो आप सभी लोग देख सकते हो ये रीडिंग। ठीक है, जब थर्ड पार्टी की बात होगी, कर्मा उसके उससे रिलेटेड होगा, तो फिर वो आपके लिए सभी के लिए नहीं रहेगा। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है उन्हीं के लिए रहेगा वो। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जजमेंट एंड जस्टिस की कार्ड है यहाँ पर और टॉवर भी आया है साथ में। तो देखिए, ये जजमेंट, जस्टिस और टॉवर, यहाँ पर ये जो कार्ड्स है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंटेबिलिटी सीक्वेंस बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं शुरू। तो पर्सन आपके जो है उनकी लाइफ सिचुएशन कैसी है, तो 11 to 21 ऑफ अगस्त, फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपके देखिए, ये पीरियड जो है शुरू हो रहा है, इसके बिगिनिंग में 11th और 21 जो है ये टाइम है 10-11 दिन का। इस पीरियड के बिगिनिंग में आपके पर्सन के अंदर रियलाइजेशन स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको भी दिखाई देगा, आपको भी समझ में आएगी वो सारी चीजें। नाइट ऑफ फैंड्स यहाँ पर है, तो वो बताता है वो कार्ड यहाँ पर कि उनकी एनर्जी रेस्टलेस है, कुछ करने, कांटेक्ट करने या सिचुएशन को सडनली चेंज करना, ये सब कुछ उसके माइंड में चल रहा है। इम्पल्स आ रहा है उसको इन सारी चीजों का, अंदर से ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सब कुछ ठीक कर दूं। मैं ऐसे सिचुएशन में ना खुद रह सकती हूँ ना आपको, मतलब आपसे दूर है तो फिर आपको खोने का डर भी है, तो वो सारी चीजें भी वो नहीं चाह रहे अभी। तो ये बातें भी यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन डिसीजंस अभी इंपल्सिव हो सकते हैं आपके पर्सन के, चाहे जो सिचुएशन में, लेकिन वो इंपल्सिवली डिसीजंस ले सकते हैं जो कि किसी के लिए भी सही नहीं होते। एक आध बार का छोड़ दो तो इंपल्सिव डिसीजंस किसी के लिए भी सही नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। उनकी सिचुएशन ही ऐसी है अभी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह से इसको मनाऊं या इसको वापस लेके आऊं। ऐसे काफी टाइम पहले ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा हुआ है कि आप लोग सेपरेशन में चले गए हो, थर्ड पार्टी की वजह से गए हो, किसी और पर्सन के वजह से गए हो, मतलब किसी बातों में आना किसी के, या किसी का इन्फ्लुएंस में जाना, किसी थॉट के इन्फ्लुएंस में चले जाना, है ना। एक ही बात दिमाग में घूमती है, बस उसी को पकड़ के बैठना। ये सारी चीजें आपके पर्सन ने की थी उन दिनों या अभी कर रहे हैं, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके अंदर ये रेस्टलेसनेस रहेगा। उसको अपने किए पर पछताने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। मतलब वो पछतावा तो है, अंदर से गिल्ट तो है, लेकिन बाहर से ऐसे नहीं दिख रहा है, या उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गिल्ट उसको तकलीफ दे रहा है करके। बस उसको कैसे भी करके आपको पाना है, आपको फिर से अपने लाइफ में लाना है, यही उसका एक टारगेट रहेगा बोलो, या यही उसका गोल रहेगा आने वाले टाइम में। भले ही अभी ना समझ में आ रहा हो आपको, अभी आपको ऐसा लग रहा हो ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे ढंग से, और ये सब क्या है, आने वाले टाइम में देखो काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज और है कि आपके पर्सन, समझो काफी टाइम पहले भी ये चीजें हुई हो या अभी भी हुई हो, उसने आपको छोड़ा या फिर आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की वजह से हुए हैं, या किसी और कोई और पर्सन थर्ड पार्टी बने थे, दोस्त है कोई या उनके लोग है ना, ये सारा सब कुछ सिचुएशन हो सकती है कोई। तो यहाँ पर ऐसा है कि उनको तभी भी वो वैसा अगर कुछ हुआ है तब भी वो अपने आप को ना स्टक महसूस कर रहे हैं उस सिचुएशन में। वो जो चल रहा है उसके लाइफ में, चाहे 10 साल हुए हो, 15 साल हुए हो, या अभी की बात हो, 2 साल की बात हो, 3-4 साल की बात हो, जो भी है, हाल ही की बात हो, कुछ दिनों की, तब भी आपके पर्सन जो है ना, उसको ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो कि आप चले गए, है ना। उसको अभी भी आपकी याद आती है। उसके पास उसने जो करना था कर लिया, और जो पाना है उसने, ऐसे दिमाग में था उसके फालतू की चीजें, वो उसने पा ली है। हमारे लिए वो चीजें मायने ना रखे, उसके लिए मायने रखती थी उस वक्त, लेकिन अब वो चीजों को पाकर भी वो खुश नहीं है। मतलब जिस चीज के पीछे वो उसने भाग भाग के ये सारी चीजें की, आपको साइड कर दिया, आपके लाइफ का नहीं सोचा। अगर आपकी शादी हो रखी है या थी, आपका डिवोर्स हो चुका है या जो नहीं हुआ है, सेपरेशन में चल रहे हो या रिश्ते में हो काफी अरसे से, तब भी उसने आपका जरा भी नहीं सोचा।
अपने स्वार्थ के सामने, और आपको अलग कर दिया अपने लाइफ से। मानो वो चीजें ही ऐसी होती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी के बातों में आकर बहुत सारा जहर घोल देना, टॉक्सिसिटी लाना रिश्ते में, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि दो लोग एक साथ सही से रह ही नहीं पाते हैं। फिर आप लोगों ने सोच लिया और आप लोग अलग हो गए, ये ठीक ही किया वैसे तो, ठीक है, क्योंकि गुस्सा आपको भी है उसको भी है, दोनों भी नाराज हो एक दूसरे से, तो ऐसे में एक दूसरे के साथ रहना कभी भी सही नहीं होता और रिश्ता बिगड़ ही जाता। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि आप तो दूर हो गए, आपने कोशिश की उसको समझाने की, सुधारने की, पर एक हद के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मुंह से बोल रहा है तब तक भी परेशानी ही है, मतलब एक लेवल के ऊपर जाकर वो बोले तो आप कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके उससे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो तो फिर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है, दोनों ने भी नहीं। तो अच्छा हुआ दोनों बाहर आ गए उससे। लेकिन अब ऐसा है, ये अगर पहले का ही हुआ है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो, लेकिन अब ऐसा है कि उसको एक इम्पल्स आ रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे अंदर से उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में, ठीक है, यही अच्छी थी या अच्छा था, ये फीलिंग उसको आ रही है। अब आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती है कोई इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले, लेकिन उनका एक्शन जो रहेगा ना, वो जो डिसीजंस रहेंगे वो एक तरह से उतावलेपन में आकर लिए हुए डिसीजंस रहेंगे, जिसके इफेक्ट्स कहीं पर तो चलो ठीक ही है, लेकिन जहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो, लेकिन कहीं पर ये इफेक्ट्स अच्छे नहीं रहेंगे, उनके लिए भी नहीं और आपके लिए भी नहीं। तो कम से कम आप शांत रह जाइएगा उस वक्त। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें यहाँ पर, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, ये कार्ड और ये कार्ड बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों भी। बाहर से सिचुएशन स्टक पेंडिंग लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन या इवेंट्स सडनली एक्सेलरेट हो सकते हैं। जो बात काफी टाइम से होल्ड पर थी, उसमें सडन मैसेज, कॉन्वर्सेशन या डेवलपमेंट आ सकता है। काफी टाइम से अगर ये बात नहीं कर रहे थे ना आपके पर्सन, बिल्कुल बाहर से ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपको, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है सडनली कुछ बातचीत हो, मूवमेंट हो वो सिचुएशन में, ये भी पॉसिबिलिटी है उनकी ओर से, मतलब कोई एक्शन आए, जैसे बात करना है उसको, तो ये बात यहाँ रह सकती है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना मेंटली ट्रैप्ड है, ओवर थिंकिंग चल रही है, फियर, गिल्ट, कंफ्यूजन और मैं क्या करूं वाली एनर्जी भी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय वो अपने थॉट्स में फंस सकते हैं आपके पर्सन। मतलब एक पल तो देखिए कैसा है ना, एक पल में उनको लग रहा है आपसे जाकर बात करें, ठीक है, और अगर वो एक्शन लेते भी है तो उसके बाद में यही चीज है कि वो अपने ही किए में फंस जाए, अपने ही एक्शन में खुद फंस सकते हैं वो, ठीक है। आपके तरफ आना, आपसे बात करना, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको पता नहीं, आप प्रिपेयर नहीं हो, आप अपना अभी आपने कोई सोचा नहीं है इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या कि जो भी सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि दूसरी चीज ये है कि आपके पर्सन जो है पहले तो शांत, ऐसे लग रहा है कि कुछ करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव बन गए हैं, और सडनली कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे, बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन जो है ना बीच में बात करता है, बीच में नहीं करता है या करती है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या समझे, क्या चाहता है ये या चाहती है, क्योंकि ये ना अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं, अपने ही किए में फंसे हुए हैं, या फिर यूं समझो अपने माइंडसेट से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है कि कंफ्यूजन भी है उसको, मैं क्या करूं, इसके तरफ जाऊं या शांत रह जाऊं, बात कर लूं, ऐसे। और यही कंफ्यूजन के चक्कर में वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ये भी यहाँ पर है। तो उसमें से मतलब आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है उसकी बातें सुनकर, लेकिन आपके पर्सन जो चाहते हैं वो उसको पाना है, तो उसने बहुत शांति से सब कुछ हैंडल करना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपके पर्सन का, कि वो मतलब पीस के साथ सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर्सन के अंदर है ना कम्युनिकेशन का अर्ज आएगा, ऐसे ऐसे लगेगा उसको मुझे बात करनी है, ठीक है, और एकदम से सडनली ये चीजें ना और बढ़ सकती है, एक्सिलरेट हो सकती है अंदर से, वो उसको लगेगा कि नहीं मुझे बात करनी है, ये एनर्जी और ज्यादा बढ़ सकती है, और वो कंट्रोल करके बैठे हैं लेकिन कंट्रोल ना कर पाना, ये भी एक एनर्जी यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की। और जो एनर्जी है ना आपके पर्सन की वो ऐसी है, ऐसी सोच बनेगी उनकी आने वाले टाइम में कि सडन मैसेज, कॉन्वर्सेशन या डेवलपमेंट आ सकती है, मतलब कुछ डेवलपमेंट्स होगी, कुछ मूवमेंट्स होगी उनके तरफ से, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। वो फंसे हुए हैं, इमोशनल है और मेंटली स्टक फील कर रहे हैं, कंफ्यूजन में भी है, और इसी कंफ्यूजन में यही कार्ड है पूरा, मतलब इतना सारा एनर्जी यहाँ पर है, पर इस यही कार्ड है जो सब कुछ करवाएगा उससे। वो क्लियर नहीं है अभी, उसको क्लैरिटी नहीं है, और ऐसे में अगर वो एक्शन लेते हैं आपके पार्टनर, तो वो किसी के भी फेवर में नहीं जाएगा, 1% छोड़ के सिर्फ। थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी बात कर लेते हैं, थर्ड पार्टी का कर्मा है ना। चलो ये दो कार्ड्स है यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन थर्ड पार्टी रीडिंग में इंपॉर्टेंट है एक्चुअली,
अच्छा हुआ ये कार्ड्स आए हैं। तो 3 ऑफ कप्स थर्ड पर्सन सोशल इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करता ही है। ठीक है, थर्ड पर्सन का यहाँ इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी के लिए ये लवर पर्सन हो, किसी के लिए कोई और पर्सन हो, जैसे कि कोई कॉमन फ्रेंड या आपके पर्सन के कोई लोग, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है जो बिट्रल दिखा रहा है, छुपाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, हाइड हिडन ट्रुथ दिखा रहा है कुछ, है ना, ये बात भी यहाँ पर है। तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये सारी चीजें हुई है। ठीक है, सिचुएशन में हिडन डायनामिक्स 11 to 21 के बीच में क्या होगा वो बात करते हैं अभी। तो सिचुएशन में हिडन डायनामिक्स, इनकम्प्लीट ट्रुथ, या किसी सिचुएशन को क्वाइटली हैंडल करने की कोशिश हो सकती है। जो भी चल रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मस्त रह रहा है, ये तो रह रही है अच्छे से, या मेल है फीमेल है, ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि अच्छे से रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसको, सब कुछ तो ठीक ही दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छे तस्वीरें हैं, सारी फैमिली है, सब है ना, सारे लोग हैं, सब कुछ है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? सब कुछ तो सही हो रहा है, प्रॉब्लम तो हमारे लाइफ में हो रखी है। आए दिन नए प्रॉब्लम में फंसते हैं हम लोग, या उसको हैंडल करना पड़ता है, आए दिन सोचना पड़ता है आज क्या। ऐसे बहुत सारे लोग आप में से इसी दौर में से गुजर रहे हैं कि हर दिन एक नया प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, काफी सालों से ये चीजें चल रही हो या अभी अभी की बात हो। आपके आसपास भी ऐसा कोई नहीं कि जो आपका जो जिम्मेदारी है वो बांट ले, और आपके पार्टनर भी इस तरह से निकल गए, उसको सारा सब कुछ पता होने के बाद भी उसने थर्ड पार्टी किया। तो ये चीजें बहुत सारी है यहाँ पर जो आपके माइंड में चलती होगी, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कहाँ खुश है? किसी का घर तोड़ के, किसी का दिल तोड़ के, किसी की दुनिया उजाड़ के कोई खुश रह सकता है क्या, या सकती है क्या? बताओ, आप खुद बताओ लियोज। हम नहीं चाहते कोई मतलब किसी का बुरा हो, लेकिन जो लोग कर्मा करेंगे उनको कर्मा तो मिलेगा ना। तो थर्ड पार्टी का यही कर्मा है यहाँ पर कि उसने जो भी किया है ना, तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। भले ही ऊपर ऊपर से हमें दिखने को ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत गड़बड़ चल रही है। एक दूसरे को धोखा देना, बातें छुपाना, ये सारी चीजें इनकी अभी भी चल रही है। इनका अभी भी कुछ भी नहीं बदला है। नेचर कभी बदलता नहीं है इंसान का जब तक वो खुद ना चाहे, और यहाँ पर किसी ने भी अपने नेचर को बदला नहीं है। भले ही थर्ड पार्टी के सामने आपको विलन बना दिया है आपके पार्टनर ने, या सारी दुनिया के सामने आपको विलन बना दिया, कि यही गलत है, मतलब लियोज ही गलत है, उनको गुस्सा बहुत आता है और वो बहुत ही अपने एटीट्यूड में रहते हैं। ये सारी बातें आपके बारे में फैला दी जो भी है, और आपको गलत साबित कर दिया सबकी नजरों में, और थर्ड पार्टी के सामने भी खुद को बेचारा या बेचारी साबित करके बैठ गए। अब ऐसा हो रहा है, कर्मा तो कर लिया था इन्होंने, अब कर्मा सामने तो आएगा। आने वाला टाइम इतना गलत तरीके से मतलब उनको कर्मा मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो हमें इतना बड़ा कर्मा मिल जाता है लियोज। तो सोचो, जिन लोगों ने इतने बड़े हमारा दिल तोड़ा, हमारा घर तोड़ा, ये सारी चीजें की, दुनिया के मतलब दूसरे लाइफ, आपके पार्टनर ने ये नहीं सोचा कि इसके लाइफ पर और इसके आसपास के लोगों पर क्या इफेक्ट होगा अगर वो ये कदम उठाते हैं। थर्ड पार्टी वाला नहीं सोचा ना उसने। अगर आपकी शादी हो रखी और बच्चे बच्चे भी है तो फिर और बड़ी प्रॉब्लम। ये सब उसने सोचा भी नहीं और ये सारी चीजें कर ली, और उसके बाद उसको क्या लगा वो खुश रहेगा, रह पाएगा, पाएगी? उनको हेल्थ इश्यूज एक्सट्रीम लेवल के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मेंटल हेल्थ एक्सट्रीम लेवल की डिस्टर्ब है। हेल्थ, बाकी फिजिकल हेल्थ की बात करें तो इनको ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम एंड लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स भी किसी के पार्टनर को स्टार्ट हो चुकी है, भले ही आपको पता ना हो। ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सब सही से रहे, अच्छे से जिए, हमें क्या करना है, लेकिन कर्मा कर्मा होता है, देख लो यहाँ पर। ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया वही उसको भुगतना पड़ा, वो बात तो है ही। थर्ड पार्टी ने कहीं पर थर्ड पार्टी भी ला लिया हो, या फिर उसने आपकी बात गलत करा, मतलब आपको गलत साबित करा दिया, आपकी बातों को गलत साबित करा दिया, लोगों की नजरों में आपको गलत ठहरा दिया, खुद को क्लीन चिट दिला दी लोगों के ओर से अपने बिहेवियर के ऊपर से। और आपके भी उन दिनों क्या ग्रह तारे चल रहे थे पता नहीं, मतलब आपके भी प्लैनेट पोजीशन क्या थी, क्या चल रहा था, ग्रहों का खेल पता नहीं। आपके तरफ से भी कुछ ऐसी बातें हो गई कि उसके फेवर में ही सारी चीजें चली गई। गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, उस वक्त है ना गुस्सा हावी हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, या सिचुएशन ही वैसी बन जाती है, एकदम केओटिक सिचुएशन, और वो सिचुएशन उसके अंडर चली गई, मतलब उसके फेवर में चली गई। तो लोगों का जो अच्छा ही थी ना, लोगों का हाँ ऐसा मतलब वो सिंपैथी या कुछ भी, तो वो उसके फेवर में चला गया, और आप उस सबके नजर में मतलब वो हो गए। अब वो विक्टिम बन गया या बन गई सबके नजर में कि अरे इसका ऐसा हुआ, अरे उसने ऐसा किया, इसके मतलब इसके पार्टनर ने ऐसा किया, मतलब आपने ऐसा किया, ऐसे सब लोग बोलने लगे। अब कैसा है ना, झूठ की उम्र बहुत कम होती है, सच की उम्र बहुत लंबी होती है। भले ही पहले सच
सबको समझ में नहीं आता है, ना दिखाई देता है, लेकिन वक्त अपना काम करता है। उस वक्त वो होना शायद जरूरी था, लेकिन आपको उसमें से बहुत हर्ट हुआ है, बहुत हानि पहुंची है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब वो नुकसान तो भरपाई देनी पड़ेगी इसको, ऐसे ना वैसे। तो ये बात रहेगी। आप थर्ड पार्टी पर फिर से लौट कर आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी को सब कुछ हैंडल करना भी मुश्किल जा रहा है अभी उस रिश्ते में रहते हुए। ठीक है, चलो पैसा वैसा हो या ना हो, जो भी बात है, लेकिन डे टू डे लाइफ में उसको इस पर्सन को हैंडल करना बहुत मुश्किल जा रहा है। थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन को हैंडल करना बहुत मुश्किल जा रहा है, अगर वो साथ है या जैसे भी, है ना। तो यहाँ पर कर्मा बहुत क्लियरली एक्टिवेट होता है। जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे। चलो जस्टिस के साथ बात करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रुथ और बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पर आपके पर्सन अपनी पोजीशन, फीलिंग या किसी कनेक्शन को टाइटली होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पर्सन सब कुछ लूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो सब कुछ खोना नहीं चाह रहे हैं अभी, जहां पर भी वो है, अभी जिस सिचुएशन में भी है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसके लाइफ में, चाहे थर्ड पार्टी के साथ अभी भी हो, थर्ड पार्टी कोई और लोग हो, या फिर अकेले ही हो, फिलहाल कोई हो ही नहीं उसके साथ, या आपकी और उनकी बात हो, लेकिन वो सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, सब कुछ खोना नहीं चाहते हैं वो एकदम से। ठीक है, चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आपके पर्सन ने उन दिनों जो चॉइसेस ली थी, जो चूज किया था, उसने क्या किया था आपके ऊपर, वो थर्ड पार्टी चूज कर ली। क्यों चूज कर ली उसने, क्या जरूरत थी उसको, आप में तो कोई कमी नहीं थी, है ना। सीधे साधे लोग के साथ ऐसा ही होता है। तो बात वही है, उसने थर्ड पार्टी चूज किया आपके ऊपर, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके परिणाम अपने डिसीजंस के, अपने चॉइसेस के, उसको खुद को झेलने पड़ रहे हैं या पड़े हैं। आपको शायद पता भी ना हो, है ना, सारी बातें दिखाते नहीं है ना, एक तो ईगो वीगो भी रहता है। और उसको कर्मा जो मिल रहा है ना, वो तो मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहा है ये हुआ क्या है या रही है। अब ऐसा है कि कहीं पर तो उनको रियलाइज होगा, ड्रीम के थ्रू आपके पर्सन को रियलाइज हो सकता है कि ये उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है इन दिनों या काफी टाइम से, वो क्यों हो रहा है। तो उसने आपके साथ जो चीजें की, आपके साथ जो भी उसने गलत चीजें की, आपका मतलब विश्वास तोड़ा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कि जिंदगी 360 डिग्री बदल जाती है किसी की एक पर्सन की वजह से। ये उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जो अभी हो रहा है, जब उसके साथ वही चीजें हो रही है, या हेल्थ वाइज हो रही है, या पैसे के लिए हो रही है, या जो भी है। आपको क्या लग रहा है उसके पास तो बहुत पैसा है, ये नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता, और पैसा आज है और कल नहीं। पैसा है इसीलिए लोग चिपके हुए हैं उससे। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा उसके साथ। अगर पैसा करियर थर्ड पार्टी है, उसके लोग थर्ड पार्टी है, तो ये बात रहेगी। बोलने के लिए तो इतनी बातें हैं ना कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, उसको उसका जो भी किया है ना, उसको किए के अपने चॉइसेस के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं आपके पर्सन को। आने वाले टाइम में इजे रहेगी उनके लाइफ में बनी हुई। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है द टॉवर, टॉवर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अंडरलेइंग एनर्जी। ठीक है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, सारा कोर एनर्जी। क्योंकि देखिए 11 to 21 का जो टाइम है अगस्त का, ये पीरियड में कोई सडन रियलाइजेशन, अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन, आर्ग्यूमेंट, ट्रुथ कमिंग आउट, प्लान का ब्रेकडाउन, या एग्जिस्टिंग सिचुएशन का शेकअप हो सकता है। इतनी सारी चीजें, कोई प्लान किया है वो उसका ब्रेकडाउन होगा, मतलब कोई चीज नहीं चलेगी उसके तरफ से। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन, मैंने अभी अभी आई ना ये एनर्जी, इसके पहले ही बोला था ना, जो चीजें उसे दुनिया के सामने आपको गलत बता के साबित की, खुद को विक्टिम करार दे दिया, है ना, मैं तो बेचारा हूँ, बेचारी हूँ, इस तरह से। लेकिन वही चीजें अभी अनएक्सपेक्टेडली लोगों के सामने रिवील होने जा रही है, या होगी आने वाले टाइम में। ये एटेट पोर्टल का भी इफेक्ट रह सकता है, आप लोगों का कर्मा कंप्लीट हो रहा है उसका भी इफेक्ट रह सकता है। टॉवर जो आया है यहाँ पर, अब जो भी उसने अपनी छवि बना के रखी थी लोगों के नजरों में, बेचारा बेचारी, और बिल्कुल सादे सीधे अच्छे पर्सन हैं, और इन्होंने अच्छा किया, और वो सामने वाले पर्सन जो लियो थे वही अच्छे नहीं थे, ऐसा उसने सबके नजर में भर के रखा था दिमाग में। तो अब ऐसा है, वो उसकी इमेज टूटेगी, पावर होगा ना, तो इमेज टूटेगी उसकी। है वो समझता क्या है या समझती क्या है, खेल है, बर्दाश्त कर देंगे, आप बर्दाश्त कर जाओगे। उसने जो यूनिवर्स को दिया है, यूनिवर्स के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूथलेस होता है यूनिवर्स के लॉज, वो किसी की नहीं सुनते हैं। जो दिया है वही पाओगे, जो बोया है वही काटोगे, सीधी बात है ना, है ना। वो है ना, बोया बीज बबुल का, तो आम कहाँ से पाओगे, वही बात है। उसने यही सब कर्मा करके रखा है, तो उसको कहाँ से अच्छाई मिलने वाली है, जब उसने ही नींव ही ऐसी रखी थी किसी चीज की, किसी रिश्ते की, कोई सिचुएशन उसने ऐसी क्रिएट कर ली जिसकी नींव ही ऐसी है कि जो किसी के आंसुओं पर है, लोगों के कर्ज पर है ना। आपके साथ गलत किया तो आपके आसपास के लोग बर्दाश्त करेंगे, आपके अपने लोग,
वो तो कुछ ना कुछ कर्ज करेंगे उसको, और ऊपर से उसने जो किया है उसका परिणाम अलग से भुगतेगी वो अलग ही है। ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर टॉवर का मतलब ये है, डीपर मीनिंग ये है कि आपके पर्सन ने जो भी कुछ अभी अपने बारे में सारा सब कुछ मस्त सेट करके बैठ गए थे, उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा मेरे को, भले ही मैं अंदर से जो भी हूँ बर्दाश्त तो कर रहा हूँ रही हूँ, लेकिन बाहर से तो सबके नजरों में हीरो हूँ, हीरोइन हूँ, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उनका भ्रम है ना, वहम जो है वो टूटेगा फाइनली, उसका ईगो भी टूटेगा, फाइनली उसको रियलाइजेशन भी होगा। 4 लोगों की नजरों में जो वो बन के बैठा था या थी, वो भी सब चकनाचूर हो जाएगी उसकी इमेज। जो सिचुएशन अनस्टेबल फाउंडेशन पर चल रही थी, उसको अब रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। ये रहेगा आपके पर्सन के लिए उसके लाइफ में। वो थर्ड पार्टी के साथ अगर अभी भी है, काफी टाइम से चल रहा है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन रहेगी कि जो अनस्टेबल जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल फाउंडेशन पर चल रही थी ना। अनस्टेबल फाउंडेशन ही पक्का नहीं था, उसका बेस ही पक्का नहीं था, नींव ही ऐसी रखी गई थी। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, वही बात है। ठीक है, तो ओवरऑल कर्मा मैसेज क्या रहेगा यहाँ पर? तो ये ऐसा रहेगा, रियलाइजेशन, सिचुएशन स्टक, मेंटल प्रेशर, अकाउंटेबिलिटी, सडन शेकअप, ऐसा रहेगा यहाँ पर। अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी और सडन शेकअप। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के अंदर एक्शन लेने का स्ट्रॉन्ग अर्ज भी है, कुछ कार्ड्स ये दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ कार्ड्स ये भी यहाँ बता रहे हैं, जो एनर्जी यहाँ पर आई है, कि वो अभी भी कुछ चीज को कंट्रोल करने या कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी रहेगा। या आपके साथ कुछ चीजें पैचअप करना है, आपके साथ सही से सब कुछ हैंडल करेंगे अभी यहाँ से आगे इस तरह से, और थर्ड पार्टी नहीं करेंगे, या कुछ और बातें, ऐसे सब कुछ उसके माइंड में चीजें चलेगी। ये सब कुछ उसके माइंड में रहेगा आने वाले टाइम में। कार्मिक लेसन क्या रहेगा ये 11 to 21 अगस्त का? तो अब अवॉइडेंस से काम नहीं चलेगा, जो डिसीजन लिया गया है उसकी रियलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्मा रीडिंग आपके लिए हमने किया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को तो जो मिलना है वो कर्मा उसको भी मिलेगा, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले आपके पर्सन के साथ, वो रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रही है या रहा है, ये बात यहाँ पर है। उसको भी उसके किए की सजा मिलेगी, भले ही अननोइंगली वो इसमें शामिल हो गई थी या था, जो भी मेल फीमेल है। ठीक है, लेकिन उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुछ चीजें यहाँ पर हिडन थी, एक दूसरे को धोखा देना, बिट्रायल करना, बातें छुपाना, ये चीजें यहाँ पर चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन का जो पास्ट का जो भी चल रहा था ना, वो भी उसके सामने सब ऐसे, किताब नहीं हम पलटते जाते, पन्ने आगे आगे का पढ़ते चले जाते हैं, पर एक वक्त आता है कि कुछ पन्ने पलट ही जाते हैं फिर से पहले वाले। तो वही सब कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है। इसी तरह से कुछ उसके लाइफ ने करवट बदली है और सिचुएशन इस तरह से हो रही है। तो चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एंड पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आपके पर्सन है ना, खुद अपने किए में फंस चुके हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में भी देखते हैं। ठीक है, तो अपने सवाल पे भी फोकस कर लीजिए। पहले तो गाइडेंस देखेंगे। अबंडेंस, देखिए आपके लाइफ में ना अबंडेंस की एनर्जी बन रही है, सक्सेस आएगा। ठीक है, सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा आपके लाइफ में, अच्छी एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, आपने अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग पर ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, बहुत जरूरी है, मजाक में मत लो इसे, बहुत जरूरी है इनर चाइल्ड हीलिंग। सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव करना है आप लोगों ने, खुद की तरफ ध्यान देना है, अपने इंटेंशंस को सेट करना है, फोकस करना है, आपके डिजायर ऑफ द हार्ट, आपका दिल क्या चाहता है, सेल्फ वर्थ करनी है। ठीक है, एक्सपांशन की एनर्जी भी है और मैनिफेस्टेशन भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और आपने अपने हीलिंग पर ध्यान देना है, इनर चाइल्ड हीलिंग। अब यहाँ पर हम आपके सवाल का जवाब ये और नो में देखेंगे। यहाँ पर है हेल्पफुल पीपल, गाइडेंस भी देखेंगे। तो आपको कुछ ऐसे लोग आपके आसपास इन दिनों सपोर्टिव लगने लगेंगे, जहां पर आपको अकेला फील हो रहा था वहां पर अब बहुत सारा सपोर्ट आपके आसपास बना हुआ रहेगा। जो प्रेयर्स आपने की है वो ही रहेगी। नो नीड टू वरी, जो भी वरीज थी आपकी, अब ये लोग आ गए हेल्पफुल पीपल की एनर्जी, और फिर नो नीड टू वरी। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में जो भी अकेलापन था या फिर अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, तो यहाँ पर आपको हेल्प हर तरह से मिल रही है, और किसी सोलमेट की भी एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। वरी करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ सकती है, जहां पर आपको आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करनी है। तो न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, जिनकी शादी ना हो रखी है और आप रेडी हो, इस रिश्ते से बाहर आ गए हो, या शादी भी हो रखी है लेकिन आप रिश्ते से बाहर हो, डिवोर्स हो चुका है या प्रोसेस में है, तो नई शुरुआत आपके लिए रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर इसी पर्सन को लेकर फेर विचार करना चाहो, रिकंसिडर करना चाहो इस रिश्ते को, तो वो कंप्लीटली आपकी मर्जी रहेगी। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है फिलहाल, ठीक है। तो इस बात को समझिए, किसी चीज का सही वक्त आने पर सही चीजें होगी। चलो लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है। रुद्राक्षा डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग। रुद्राक्षा beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, आपको सही लगे तो आप कर सकते हो। आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग भी कीजिए, वो भी सही रहेगा, ठीक है। डमरू चेंज। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcome, but it is an inescapable reality, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा है कि कुछ चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, ठीक है। और वो चेंजेस जो है ना, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, वो इनएविटेबल है, उनको टाल नहीं सकते हैं। पर कभी कभी वो फेवरेबल होते हैं तो कभी हमारे फेवर में भी नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, इस बात को समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।